बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था लॉगरिथम, जिसमें फर्स्ट हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन को। आज उसी बात को हम आगे लेकर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं और हम कैसे लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं, और एंटी लॉगरिथम हमारे पास क्या होता है। आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लॉगरिथम हमारे पास एक टूल है जो कि यूज़ होता है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसका सोल्यूशन भी बहुत एक्यूरेट आता है। अब लॉगरिथम हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक हमारे पास होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम हमारे पास ये होता है जिसमें बेस हमारे पास 10 यूज़ होती है, और नेचुरल लॉगरिथम हमारे पास वो होता है जिसमें बेस हमारे पास ई होती है। ई बेसिकली हमारे पास एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 सो ऑन ऐसे चलती जा रही होती है। अब बात आती है लॉगरिथम लिखना कैसे होता है। हमने तो लॉगरिथम लिखने के लिए हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास नंबर कौन सा आ रहा है, वो कोई इंटीजर्स आ रहा है, वो कोई डेसिमल आ रहा है, या कोई हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कहा गया है कि ए टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि ए की समथिंग पावर एक्स है, और उसका जो हम सॉल्व करेंगे तो आंसर वाई आ जाएगा। लेकिन जब इसी चीज़ को हमने लॉगरिथम में लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे? एक्स इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई, यानी जो पावर दी गई है इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए, यानी जिसकी ये पावर एक्स दी गई है टू द बेस कर देंगे। अब इसको हमने लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे log वाई एक्स लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए, यानी हमारे पास जो एक्स जिसकी पावर में दी गई थी हम उसको बेस में लिख लेंगे, और जिसके इक्वल आ रहा था वो लॉगरिथम वाली साइड आ जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे ए हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, 1 भी नहीं हो सकता, 1 से लेस भी नहीं हो सकता, और y जो होगा वो भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब हमारे पास एक ये रिलेशन बन गया है जिसमें कहा गया है ए टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। ये था हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म। इसी को लॉगरिथम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? log बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट है, यानी कि हम इस रिलेशन को लिखें या इस रिलेशन को लिखें ये हमारे पास आंसर सेम ही देगा। यानी कि हम इस रिलेशन को इस रिलेशन में चेंज भी कर सकते हैं और इसको इस रिलेशन में भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है 3 टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 9। हमें ये पता है कि जब 3 का स्क्वायर आता है तो आंसर 9 होता है, क्योंकि ये होता है 3 क्रॉस 3। ये जो था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब इसी को हमने लॉगरिथम में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जिसकी पावर में लिखा गया था यानी 3, ये लॉग की बेस बन जाएगी, जो आंसर आ रहा था वो इसी साइड रहेगा, और जो पावर थी वो इन दो पावर वो वाला आंसर आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे लॉगरिथम के फॉर्म में जब हम लिखेंगे। अगर हमारे पास ये नंबर इस तरह से दिया जाए तो हम वापस इसको अगेन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस भी करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट भी करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हमारे पास यहाँ पे पावर -1 थी ना, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया कि इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया। लेकिन जब इसी को हमने लॉगरिथम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हमारे पास जिसकी जो बेस थी यहाँ पे log की बेस बन जाएगी, जो पावर दी गई थी और जो आंसर आ रहा था आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये जो था एक्सपोनेंट से हम गए लॉगरिथम की तरफ। अब हमारे पास ये लॉगरिथम में दिया गया log बेस 327 इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको वापस अगेन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? ये जो 3 दिया गया है ये इस 3 की पावर में आ जाएगा, और 27 अगेन इसके इक्वल आ जाएगा। ये था हमारे पास कि हम कैसे किसी एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में और लॉगरिथम से किसी भी क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। एक एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है log 4 बेस 4 2, फाइंड log ऑफ 2 टू द बेस 4। हमने ये फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास यहाँ पे तो ये दे दिया कि log 2 बेस 4, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास कोई नंबर नहीं दिया गया जो कि हमने फाइंड आउट करना है, हम वो x लिख लेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि जब भी लॉगरिथम को हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास राइट साइड पे नंबर आता है ये बेस की पावर में आ जाएगा,
और इज़ इक्वल टू जो भी यहाँ पे लॉगरिथम जिस भी वैल्यू का मालूम करना है ना वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा। ये मालूम करने के बाद हमारे पास आगे दो मेथड होते हैं, या तो हम दोनों इक्वल के दोनों साइड बेसिस सेम कर लें या पावर इक्वल कर लें। अब यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे x दिया गया है तो हम x दूसरी साइड पे तो नहीं ला सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड बेसिस सेम कर सकते हैं। वो किस तरह से कि राइट साइड पे 2 दिया गया है तो हम लेफ़्ट साइड पे भी 2 बना सकते हैं, क्योंकि 4 जो होता है वो हमारे पास इज इक्वल होता है 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x। और राइट साइड में हमारे पास दिया गया है 2 की पावर 1, यानी हम 2 लिखें या 2 की पावर 1 लिखें इससे डिफरेंस नहीं पड़ता। अब क्या हो गया कि हमारे पास बेसिस सेम हो गया ना, जब बेसिस सेम हो जाएंगी तो हम इनकी पावर्स को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। हमने इनकी पावर्स को आपस में इक्वल लिख लिया तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो अब हमारे पास ये x का आंसर भी आ जाएगा। अगर उसको वापस लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या, log 1/2 to the 2 log 1/2 is to the base 4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। अगर हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ जाए 2 3 5 6, अब इसको तो हम किसी की पावर में लिखने से मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसका लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन जनरल टर्म में सॉल्व कर रहे होते हैं, आम तौर पे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा बेस 10 ही लेते हैं, हम बेस 10 लिखते नहीं हैं। जिस तरह 2 की पावर 1 आ जाती है हम उसको 2 ही लिखते हैं ना, हम बार ऊपर लिखते नहीं कि इसकी पावर 1 है। इस तरह लॉगरिथम हम सॉल्व करते हैं, जब बेस 10 आ जाती है तो हम उसको लिखते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि जनरल हम यही यूज़ कर रहे होते हैं। लॉगरिथम हमारे पास बेसिकली एक जो नाम दिया गया है वो मैथमेटिशियन था हेनरी, जिसने इस चीज़ को डेवलप किया था। लॉगरिथम फाइंड करते वक्त हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है हमारे पास। साइंटिफिक नोटेशन हमने लिखते वक्त देखा था कि 10 की पावर जब हम पॉइंट्स को मूव करते हैं तो वहाँ पे 10 की पावर में कोई ना कोई वैल्यू आती है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाली वीडियो में सारी उसी चीज़ को डिस्कस किया था कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त हमारे पास 10 की पावर में कोई नंबर आता है, वो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। तो बेसिकली हमारे पास वो जो नंबर आता है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो तो था साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें तो उसको कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 3 दिया जाता है तो वो 1000 होता है। अगर इसी का लॉगरिथम का आ जाए मालूम करें तो 1000 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह बाकी जितने भी 100 हो, 10 हो, 1 हो या पॉइंट में नंबर दिया गया हो, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट चला जाए तो वो नेगेटिव पावर में चला जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब भी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना हो तो हम साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखें। अगर हमारे पास नंबर 1 से 10 के दरमियान में आ जाए तो लॉगरिथम में जस्ट हमारे पास डेसिमल आएगा। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है 10 और 100 के दरमियान तो तब डेसिमल के साथ 1 भी आ जाएगा। ऐसे हमारे पास अगर नंबर 100 और 1000 के दरमियान आ जाता है तो वहाँ पे हमारे पास 2 भी आएगा। ये आगे चल के बताएंगे कि 2 कैसे आता है। इस तरह अगर हम वापस नेगेटिव साइड पे जाएं, यानी कि पॉइंट वाली साइड पे जाएं, अगर 0.1 से 1 के दरमियान कोई नंबर आ जाता है तो वहाँ पे -1 भी आ जाएगा डेसिमल के साथ। 0.01 और 0.1 के दरमियान कोई नंबर आता है तो वहाँ पे -2 ऐसे बढ़ता जाएगा और -3 भी आएगा। जैसे पहले डिस्कस किया था कि लॉगरिथम हमारे पास दो हिस्सों पर होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक हमें कैसे मालूम होता है वो भी आपको बता दिया कि हम पॉइंट्स वाले जैसे साइंटिफिक नोटेशन में करते थे। अगर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं करते तो वो नंबर की रेंज बता दी है कि अगर उस नंबर की रेंज में से कोई आ जाए तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या नेगेटिव आएगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास मेंटिसा। एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना मेंटिसा की तो मेंटिसा हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। इसके बाद ये वाला मेथड मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे पास कोई भी नंबर आ जाता है तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के हम बता सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यही आगे लिखा गया है। इसके बाद इससे पहले जो टेबल में मेथड बताया, अगर 1 से 10 के दरमियान में कोई नंबर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा।
अगर 10 से 100 के दरमियान कोई नंबर आ जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। अगर 100 से लेकर 1000 के दरमियान में कोई भी नंबर आ जाता है तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, और ऐसे इंक्रीज़ होता जाएगा। बहुत सारे मेथड है, कोई भी मेथड यूज़ कर लें तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट हो सकता है। इससे नेक्स्ट बात फिर आ जाती है कि हमारे पास मंटीसा क्या होगा। तो मंटीसा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लॉगरिथम टेबल होना चाहिए, जो कि कुछ इस तरह का लॉगरिथम टेबल होता है। अब लॉगरिथम टेबल को हम यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके पास जो भी नंबर दिया जाए, फॉर एग्जांपल हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 235.1, हमने एक ये नंबर ले लिया। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है कि अब हम देखें हमारे पास ये नंबर आ रहा है 235, 100 और 1000 के दरमियान, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 होगा। लेकिन मंटीसा हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मंटीसा फाइंड आउट करने का मेथड हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इस कॉलम को देखें तो यहाँ पे ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 10 से, आगे फिर 11, 12, 13, 14, यानी कि 2 डिजिट्स नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास कोई भी नंबर दिया जाता है उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स हम यूज़ करेंगे इस कॉलम में से फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी नंबर दे दिया जाता है उसके पहले 2 डिजिट्स को हम इस फर्स्ट कॉलम में देखेंगे। अब यहाँ पे 23 दिया गया है, 23 दिस वन। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखें क्या दिया गया है, 5। अब आपने ये करना है कि इस कॉलम में देखें 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर दिए गए हैं। इन 2 डिजिट्स के बाद हमारे पास जो भी डिजिट्स आता है 0 से लेकर 9 तक, अब यहाँ पे 5 दिया गया ना, तो आपने 23 की रो में ही देखना है 5 वाला कॉलम, यानी कि ये यहाँ तक ये वाली वैल्यू ये हमारे पास आ गई है 3711। अब ये इसका आंसर नहीं है अभी, क्योंकि इससे नेक्स्ट हमारे पास एक और भी नंबर दिया गया है 1, और इससे आगे हमारे पास एक और भी इसका ये बॉक्स बना है जिसे कहते हैं मेन डिफरेंस। अब यहाँ पर हम इस वाले नंबर को देखेंगे, 23 हमने यूज़ कर लिया, बात ख़त्म। उसके बाद हमने 5 को भी यूज़ कर लिया, एक वैल्यू आ गई, ओके। अब इससे नेक्स्ट वाला नंबर 1 है, तो इसी रो में हमें देखना है कि 1 की क्या वैल्यू है, 2। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, और जो भी नंबर आएगा हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 37, 1 और ये 3। तो मंटीसा हमारे पास आ जाएगा 3713। ये तो था हमारे पास मेथड। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है, अगर यहीं पर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 0.003, सबसे पहले करैक्टर लिखेंगे, क्या बनता है -3। जब भी हम करैक्टर लिखेंगे तो -3 को शो करने के लिए 3 बार यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हमने देखना हो मंटीसा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास तो दिया गया है 0.003, जबकि ये नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 10 से, यानी कि 3 की तो कोई वैल्यू है ही कोई नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे कि 3 से नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो हम उसको भी 30 में देखेंगे। क्योंकि हमारे पास 3 वाला नंबर तो है कोई नहीं ना, तो इस वजह से हम फिर उसको 30 में देखेंगे। लेकिन अब 30 को हम किस में देखेंगे, जबकि हमारे पास आगे कोई नंबर दिया ही नहीं गया, उसको अगेन 0 में देखेंगे। 4711, 4771। अब हमने इसका डिफरेंस क्यों नहीं देखा, क्योंकि डिफरेंस में देखें यहाँ पे हमारे पास कोई भी 0 वाला कॉलम नहीं है, सिर्फ हमारे पास फर्स्ट कॉलम में और सेकंड वाली ये हमारे पास जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर हम 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नेक्स्ट वाले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो था अगर किसी नंबर का लॉगरिथम हमें मालूम करना हो। इसी तरीके से अगर कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर आ जाता है जिसका लॉगरिथम दे दिया जाए तो वहाँ पे हम मालूम करते हैं एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम देखें, वहाँ पे हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी 10 से शुरू हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कहाँ से शुरू हुई है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 से शुरू हो रही है। इसकी वजह क्या है,
इसकी वजह यह है कि आपके पास जब भी कोई नंबर दिया जाएगा, कहा जाएगा फाइंड एंटी लॉगरिथम, या आपके पास कॉमन लॉगरिथम दे दिया जाता है 4117 कर लें या फिर 0111 कर लिया कि हमारे पास ये एक लॉगरिथम दे दिया गया, कहा है मालूम कर इसका एंटी लॉगरिथम क्या होगा। तो अब यहाँ पे हमने जब नंबर यूज़ करना है तो लॉगरिथम में तो हम सारे नंबर यूज़ करते थे, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.00, यानी कि पॉइंट के बाद से ये शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो नंबर लेंगे वो भी पॉइंट के बाद वाला लेंगे, 0.0111। यहाँ पर भी हमारे पास दो डिजिट्स दिए जाएंगे पॉइंट के बाद, उनको यूज़ करेंगे फर्स्ट कॉलम में। अब क्योंकि यहाँ पे हम 1 को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया 0.00.01, तो यहाँ पे क्या दिया गया 0.01, तो ये 0.01। इसके बाद हमने कहाँ पे देखना है 1 में, तो 1 में हमारे पास आता है 1026। ऐसे ही फिर 1 में हमने डिफरेंस देखना है, वो क्या है 0, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मंटीसा को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यू मालूम कर ली। अब इसका क्या मकसद है जो दिया गया पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले हमारे पास दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक। हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट की मदद से। अब इसी की मदद से अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे। अगर तो पॉजिटिव नंबर दिया जाएगा तो हम राइट साइड पे काउंट करेंगे फर्स्ट डिजिट्स को छोड़ के 1 2। अगर नेगेटिव नंबर दिया जाएगा तो हम लेफ़्ट साइड पे काउंट करेंगे इस वाले को काउंट करते हुए। जैसे कि अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाए -2, यहाँ पे आ जाए, तो तब क्या करेंगे, तब हमारे पास ये आ जाएगा 1026। पॉइंट लगाना है ना, तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 और फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये था हमारे पास कि हमारे पास लॉगरिथम क्या है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, और हमारे पास लॉगरिथम टेबल क्या है, एंटी लॉगरिथम क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और वहाँ पे उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे। थैंक यू।